और इस वक्त हमारे साथ मेहरपुर इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष सुमोहन मुकुंदा दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमोहन जी, अभी क्या स्थिति है? अब तो जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है उस तरह से लग रहा है कि अब हिंदू इनके टारगेट पर आ गए हैं। आप लोग सुरक्षित हैं? आप कहां थे जब यह हमला हुआ? तो तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो रहा है। अभी संपर्क दोबारा हम साधेंगे क्योंकि मेहरपुर इस्कॉन मंदिर पर ही हमला हुआ है और वहीं के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे थे। तस्वीरें लगातार हिंदुओं पर हमले की आम होती दिखाई दे रही हैं और अभी जो हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उपद्रवियों ने पहले तो पूरे देश में ढाका से तस्वीरें जो सामने आई थी वहां बर्बादी दिखाने की कोशिश की, मचाने की कोशिश की, आग लगा दी और अब ये तस्वीर हिंदू मंदिरों को टारगेट करने की आ रही है। ये उस बांग्लादेश की तस्वीर है जहां बिना तोप मिसाइल और जंग के महज 45 मिनट में तख्ता पलट कर दिया गया। आंदोलनकारियों और कट्टरपंथियों के आगे पूरा मुल्क बेबस और लाचार नजर आया। हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। चुन चुन कर न सिर्फ हिंदू बल्कि हिंदू मंदिरों पर भी हमला कर आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में जारी भारी विरोध प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और यहां की आरक्षण नीति में माइनॉरिटी का हिस्सा है। यही वजह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी अब हिंदू परिवारों को निशाना बनाने में लगे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारी ढाका में हिंदुओं के घरों में घुसने लगे हैं। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। हिंदू परिवार गुहार लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन हिंसक भीड़ एक भी नहीं सुन रही। ये तस्वीर देखिए कैसे एक घर में महिला और उसकी बेटी और पति कैद हैं। बाहर उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं। काफी देर तक जब परिवार बाहर नहीं आता तो जबरदस्ती दरवाजों को तोड़ने लगते हैं और फिर परिवार को बेरहमी के साथ धमकाते हुए बाहर निकालते हैं। चलो 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 भगवान। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी भयावह है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कट्टरपंथी चुन चुन कर हिंदू घरों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में भीड़ हर घर की तलाशी लेती है और फिर एक हिंदू लड़की के घर में घुसकर हमला करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथी सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार ही नहीं कर रहे, उनके घरों को भी आग के हवाले कर दे रहे हैं। जो जान बचाकर भागे वो खुशनसीब, जो भीड़ का शिकार बने वो आग में झुलसते दिखे। ये तस्वीर बांग्लादेश के नोआखली की है जहां उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाया। अपनी जान बचाने के लिए इस परिवार के लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले हैवानों ने पहले घर की खिड़की को तोड़ा और फिर बाहर से पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दंगाइयों ने इस घर में आग लगा दी। हिंदू होने की वजह से इस पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। हिंसक भीड़ सिर्फ हिंदू परिवार या उनके घरों को ही नहीं बल्कि आस्था पर भी हमला कर रही है। कोमिला इलियटगंज में गौर निताई मंदिर, फेनीबाश में और नोआखली के अलावा नरसिंगड़ी के कांडीपारा गांव में स्थित काली माता मंदिर, तो चटगांव में नवग्रह मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। मंदिर को निशाना बनाए जाने से हिंदू दुखी हैं, जिससे तंग आकर हिंदू छात्र चकरिया इलाके में नागेश्वरी मंदिर की सुरक्षा करते नजर आए। रात भर पहरेदारी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुबेला से भी आई जहां पर हिंदुओं के साथ साथ मौलवी मंदिर की सुरक्षा में खड़े दिखे।
तस्वीरों से साफ है कि बांग्लादेश को किस कदर कट्टरपंथियों ने अपने हाथों में ले लिया और अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलते हुए हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हिंदू परिवार ने पलायन शुरू कर दिया है और वो भारत की तरफ आस लगाकर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधा हमारे साथ बांग्लादेश से सुमोहन जी जुड़ रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं, जहां पर लगातार जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, मंदिर को जो निशाना है वहां पर बनाया जा रहा है। सुमोहन जी, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं, क्या वहां पर हालात हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि बार बार हिंदुओं को और मंदिरों को निशाना बनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुमोहन जी। सुमोहन जी, आवाज आप तक आ रही है हमारी? क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? सुमित, लगता नहीं है कि सुमोहन जी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं को अब टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो उनके घर हो जिनको आग के हवाले कर दिया गया, और चाहे उनकी दुकानें ही क्यों ना हो, वहां पर लूटपाट की जाती है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से अब स्थिति बांग्लादेश में हो गई है। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ यहां पर आपको जानकारी देते हैं कि जमान को नहीं पहचान पाई क्या हसीना। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? वैकरुज़्ज़मान 23 जून 2023 यानी कि पिछले साल बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने थे। ये चेताया भी गया था। आपको आगे बताएंगे हम कि क्यों आखिर ये कह रहे हैं। जनरल वैकरुज़्ज़मान का चीन की ओर झुकाव रहा है, ये शुरू से ही है। भारतीय एजेंसियों ने हसीना को जमान को लेकर सतर्क भी किया था, लेकिन शायद उस सिंडिकेशन को भांप नहीं पाई या उस मैसेज को नहीं समझ पाई। सेना प्रमुख ने शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का समय दिया। मतलब जो 15 साल से सत्ता पर काबिज थी, आसीन थी उस पद पर, उनको सिर्फ 45 मिनट में ये कह दिया गया कि आप छोड़कर चले जाइए। जनरल ने विरोध को रोकने की बजाय हसीना को देश छोड़ने को कहा, क्योंकि यही वो सेना है जो हमेशा शेख हसीना को सपोर्ट करती रही है, उनके सपोर्ट में हमेशा रही है। लेकिन वही सेना, उसी सेना द्वारा अल्टीमेटम दिया जाता है 45 मिनट में छोड़ने का। हसीना के जाते ही बीएनपी नेता खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया जाता है। वो तस्वीरें भी सामने आई थी खालिदा जिया की। अब कट्टरपंथी बांग्लादेश में हावी हो सकते हैं, और अगर ये सिचुएशन आती है तो फिर क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस स्थिति में पाकिस्तान और चीन को जायद तौर पर फायदा हो सकता है। तो ये वो तमाम जानकारियां जो जमान को लेकर पहले ही इंडिकेट कर दिया गया था बाकायदा भारत द्वारा सलोनी, लेकिन शायद शेख हसीना उसे भांप नहीं पाए। तो हिमानी आपको बता रही थी कि कैसे इंडिकेशन भारत की तरफ से भी दिया गया था कि जमा पर भरोसा ना करें, और ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने या सेना ने एक तरह से धोखा दिया है? क्योंकि सेना चाहती तो जो प्रदर्शन चल रहे थे, जो स्थिति चल रही थी, उसे संभालने में सरकार की मदद कर सकती थी, सुरक्षा भी मुहैया करा सकती थी, और पूरे देश में जो हालात थे उसे कंट्रोल में रख सकती थी। लेकिन सेना प्रमुख ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, देश छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। पहले श्रीलंका में तख्ता पलट, सेना ने सरकार बनाई। फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट, सेना की मदद से सरकार बनी। और अब कुछ ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, जहां से शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा, और वहां सेना ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली है। बांग्लादेश में ठीक वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं जैसे कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में देखे गए थे। एक तरफ तो लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ सेना ने शेख हसीना का साथ नहीं दिया। विद्रोही आगे बढ़ते रहे और सेना शांत रही, और फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया गया। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को धोखा दिया।
दरअसल बांग्लादेश के पिछले 53 सालों के इतिहास में सेना ने यहाँ 17 साल शासन किया है। देश में 29 बार तख्ता पलट की कोशिश हुई, जिसमें से 6 बार सेना सफल रही। इसके बाद बांग्लादेशी सेना की आदत ठीक वैसी ही है जैसे पाकिस्तान में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, बिना सेना के शासन नहीं कर सकती। वैसे ही बांग्लादेश में सेना को जब भी ऐसा लगता है कि कोई नेता बार बार चुनाव जीत रहा है, लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, सेना को नजरअंदाज कर रहा है, तो सेना ने सही समय पर तख्ता पलट कर दिया और शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेशी सेना की मंशा का अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि लोग सड़क पर उतरकर तांडव करते रहे। लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन सेना ने स्थिति संभालने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, सेना की मदद से ही विद्रोह को हवा मिली। सेना इस विद्रोह को भड़काती रही। सेना चाहती तो प्रदर्शनकारियों को रोक सकती थी, लेकिन सेना ने ऐसा नहीं किया, जिससे समझा जा सकता है कि सेना खुद ही इस तख्ता पलट के पूरे खेल में शामिल थी। सेना के इस तख्ता पलट के पीछे कई और वजह बताई जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन हसीना लगातार ऐसा करने से रोक रही थी। दूसरी तरफ चीन से मिलने वाली सैन्य मदद से भी सेना नाराज थी, जिसे शेख हसीना लगातार नजरअंदाज कर रही थी, जिसके बाद सेना ने अपनी ही सरकार के खिलाफ तख्ता पलट का पूरा खेल रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो